नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप अगली कहानी का आनंद ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दरअसल मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर जाना था, लेकिन रात होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो मुझे कल सुबह जल्दी निकलना था। मैं अभी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरी बीवी ने मुझे आवाज़ दी और मुझे बोला, आप ये खाना भी साथ ले जाए ताकि आपको रास्ते में देरी हो जाए, जिसकी वजह से आप खाना खा सको। तो उन्होंने मेरे चलते समय मेरा खाना भी पैक कर दिया था। मैं स्टेशन पहुंचा। अभी मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि मैंने जाते ही टिकट ले लिया। टिकट लेते ही मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा, लेकिन ट्रेन कुछ देर लेट थी, जिसकी वजह से मैं इधर उधर घूमने लगा। मैं इधर इधर घूमते हुए सोच ही रहा था कि शायद मुझे आते वक्त देर हो जाएगी। जिस जगह मैंने जाना था मैं वहाँ पहुँचते ही अपना काम निपटाया। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर वापस आ रहा था। वैसे उधर से मैं आते वक्त देर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो चुके थे, लेकिन आना भी वापस था क्योंकि कल शॉप पर जाना था। घर से करीब शाम के 6 बजे ट्रेन में बैठा। ट्रेन में सफ़र करते करते मुझे रात के करीब 9 बज गए, लेकिन किसी कारण ट्रेन लेट होने लगी। से भी स्टॉप पर रुकती वहाँ 4 से 5 मिनट ज़्यादा लेती, और जिसकी वजह से रात के करीब 10:30 बज चुके थे। जब मैं अपने स्टेशन पर पहुँचा तो 11 बज चुके थे। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उस स्टेशन पर मेरे अलावा और 2 अधिकारी भी थे और उनके सिवा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे ने अपनी पूरी चादर घेर चुकी थी। सन्नाटा भी इतना ज़्यादा था कि वहाँ की हवाएं से भी डर लगने लगा था। लेकिन जैसे तैसे मैं वहाँ से बाहर निकला। अभी मैं बाहर निकला ही था कि मैं ऑटो का इंतज़ार करने लगा, लेकिन ऑटो दिखाई दे नहीं रही थी, मानो आज ऑटो वाले छुट्टी पर गए हो। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और ऑटो का वेट करने लगा, लेकिन मुझे ऑटो नहीं मिली। मैंने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए, वैसे भी तो मुझे 10 से 12 किलोमीटर जाना है। कोई बात नहीं, मैं वहाँ से निकला। अभी मैं निकला ही था, कुछ दूरी पर मुझे 4 से 5 आदमी मिले। मैंने उनसे पूछा, अरे भैया क्या बात है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, कोई ऑटो नहीं मिल रहा क्या? उन्होंने कहा, हाँ भाई, हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, हम ऑटो का ही इंतज़ार कर रहे थे, अभी स्टेशन से आए हैं। अरे भैया, मैं भी तो स्टेशन से आया हूँ और अपने घर जा रहा हूँ, पास ही में मेरा गांव है। उसने कहा, ठीक है भाई, साथ चलते हैं। अभी हम 5 जने हो चुके थे और साथ ही कदम बढ़ाए जा रहे थे अपने घर की ओर। जैसे जैसे हम कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक ऑटो नज़र आई, लेकिन उसमें सामान होने के कारण उस ऑटो वाले ने नहीं रोका और वो आगे निकल गया। उसके आगे निकलते ही एक व्यक्ति हम में से बोला कि आगे शमशान घाट है, हमें चुपचाप चलना होगा, हमें किसी भी तरह की कोई बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को लेकर मैं भी परेशान था, क्योंकि उस शमशान घाट के बारे में मैंने बहुत सुना था कि वहाँ पर आते जाते लोगों को आत्माएं परेशान करती है। वो तो शुक्र है कि ये 4 मेरे साथ है, वरना आज तो मैं अकेला फंस जाता। अभी हम शमशान घाट के पास पहुंचे ही कि हमें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो चारों डरने लगे। डर तो मैं भी रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं और मैं भी उनके साथ चुपचाप चलता रहा। लेकिन कुछ देर चलने के बाद जब हमें पीछे से आवाज़ आई, वह व्यक्ति नाक में कुछ बोल रहा था, लेकिन हमने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए जा रहे थे। आगे बढ़ाते बढ़ाते हम एक मंदिर के पास पहुँचे। जब हम उस मंदिर के पास पहुँचे तो हमारी जान में जान आई। लेकिन शुक्र है उस दिन अगर वो आदमी मेरे साथ नहीं होते, हो सकता था कि वह मेरा आखिरी दिन हो। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।